गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमत जो है वो कभी भी कम नहीं हुई है, आज तक जो है बरकरार है, ठीक है। आपके दिमाग में झट से आएगा कि सर सोना हो सकता है, हीरा हो सकता है ना, और चांदी हो सकता है। या हम बोलें कि आज के समय में मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि आपको क्या एक फरारी कार चाहिए आपको, जो 8 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी आती है ना। आप बोलोगे सर पूछ क्यों रहे हो, पूछने की बात है क्या, है ना। कल मैं सुबह सोकर उठूं, अपना आंख मसलता हुआ घर से बाहर निकलूं, बाहर एक फरारी खड़ी है, ठीक है। या एक बड़ी सी जो है वो एस क्लास मर्सिडीज खड़ी है, ठीक है। और एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे रखा हुआ है बाहर, कि आप बाहर निकले मर्सिडीज में बैठे अपनी हेलीकॉप्टर तक गए। हेलीकॉप्टर ने वाले पायलट ने पूछा कि सर आपको क्या मैं नीट के एग्जाम के लिए ले जाऊँ मैं, है ना। तो आपने कहा ठीक है, तो मैं रस्सी वहाँ से डाल दूंगा, फिर आप सेंटर पर उतर जाना वहाँ पे, है ना, और एग्जाम दे लेना। तो कैसे, मतलब दिमाग में था कि काश कि ऐसा होता, काश कि वैसा होता, काश मैं इतना अमीर होता, ठीक है ना। बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। पर फैक्ट ये है कि आज से यदि मैं बहुत बोलूँ आपसे, आज आज जिन चीज़ों को हम कीमती समझते हैं ना, किसी ज़माने में वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना। और आज जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आज के 500 वर्ष के बाद जो मानव सभ्यता रहेगी उसके लिए वो लगेगा कि ये कितना बेसिक था, उसकी कुछ और अलग दुनिया होगी। शायद हम ना देख पाए, शायद क्या श्योर है कि नहीं देख पाएंगे हम लोग, इतना लंबा कौन जी जी पाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम ये बात तो हम जान रहे हैं अच्छे से कि कुछ चीज़ें जो एग्जिस्ट आज के 500 वर्ष पहले नहीं करती थी, आज एग्जिस्ट करती है। आज के 500 वर्ष बाद जो है वो भी तब भी वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। और हजार यदि हम 322 बीसी में चले जाएं, हम गौतम बुद्ध के समय चले जाएं हम, और हम किसी और समय काल में चले जाएं, टाइम मशीन से पीछे चले जाएं हम, तो हम पाएंगे कि जिन चीज़ों को आज हम बेसिक समझते हैं वो लग्जरी थी। अभी एक मैंने विज्ञापन देखा था होटल ताज का, एक पुराना एड था, उसमें उन्होंने होटल ताज महल पैलेस जो बॉम्बे का सबसे प्रीमियम होटल है, आइकनिक है, यहाँ पे जो है वो एक बार 26/11 पे हमला हुआ था। तो ताज होटल जो है, जो ताजमहल पैलेस कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये होटल का जो विज्ञापन था उसमें लिखा था कि हमारे होटल में जो है वो पंखे लगे हैं हर कमरे के अंदर, इलेक्ट्रिक फैन लगे हैं हर कमरे के अंदर, हमारे हर कमरे में बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। हमारे कॉरिडोर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास में जो है वो लिफ्ट भी है, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने पंपलेट में लग्जरी में शामिल किया था उसको। फिर लिखा था कि हमारे कुजीन में जो है वो फ्रेंच खाना भी बनता है, और हमारे यहाँ पे मतलब जो आज एक बिल्कुल बेसिक है, किसी भी होटल का एक बिल्कुल बेसिक है, बिजली होगी, लिफ्ट होगी, ठीक है, बढ़िया खाना, कुक शेफ सब होगा। वो चीज़ें वो एक समय प्रोजेक्ट करते थे कि हमारे पास है, बाकी दुनिया के पास नहीं है, ठीक है। एट दैट टाइम दैट वॉज द लग्जरी, ठीक है ना। यदि हम कहते हैं कि अकबर जो है एक महान शासक रहा है, मुगल साम्राज्य को पढ़े हम, तो हम पढ़ते हैं कि अकबर जो है वो महान शासक रहा है। पर कैन यू बिलीव इट, मैं यदि आपसे बात बोलूं कि महाराष्ट्र का जो सीएम है, महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है, या बिहार का चीफ मिनिस्टर है, या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, या मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अकबर से बड़े शासक हैं। आप बोलोगे कैसी बातें करते हो सर, आप तो बिल्कुल पगला ही गए हो, मतलब पढ़ा पढ़ा के, मतलब आप तो मतलब एक्सट्रीम कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, या बोलूं मैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के, या मैं बोलूं आपसे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, जो भी, ये सभी मुख्यमंत्री जो अपने अपने राज्य के हैं, ये अकबर से बड़े शासक हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, पर कैन यू बिलीव इट कि जब अकबर थे तब पॉपुलेशन 2 ही करोड़ थी, मुट्ठी भर पॉपुलेशन थी, जो अकेले मुंबई की पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब मुंबई का यदि मैं बोलूं, म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई की बात करूं मैं, या मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं मैं, तो दे आर डीलिंग विथ मोर पीपल जो अकबर डील कर रहे थे उस समय। तो आपको लगेगा यार क्या बात ये कर रहा हूं मैं। आप फैक्ट चेक कीजिए, जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड इट, कि आज जिन्हें हम महान शासक बोल रहे हैं उस समय में, वो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि होते तो शायद से वो एक जिला ना संभाल पाते। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रहा है धीमे धीमे। अब प्रश्न उठता है कि ये बात शुरू हुई थी कि क्या सबसे कीमती है। आप बोलोगे चांदी, सोने,
अलेक्जेंडर के समय एल्युमिनियम जो है उसे निकालने की प्रोसेस बहुत कठिन थी। एल्युमिनियम रेयर मेटल में से एक था। तो जो सबसे वीआईपी लोग होते थे, सिकंदर से मिलने गए, खाने के बुलाए सबसे, उनके लिए एल्युमिनियम की प्लेटें और एल्युमिनियम की चम्मचें आया करती थी। यूनान के समय की बात है कि एल्युमिनियम की चम्मचों में, एल्युमिनियम की थाली में खाना खिलाया, मतलब आपको बहुत महान सम्मान दिया गया। और जो साथ में आम आदमी आते थे, उनके साथ में ग्रुप चलता है ना, उनको सोने चांदी की चम्मचों में खाना खिला देते थे, सोने चांदी की थालियां। फिर समय बदला, साइंस बदला, साइंस ने एल्युमिनियम को इतनी मात्रा में निकाल दिया कि एल्युमिनियम आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बर्तन बन गया है। कहां? महान लोगों के लिए यूज करता। द थिंग विच नेवर चेंज। आज के 5,000 वर्ष पहले, आज के 500 वर्ष पहले, आज के 50, 100, 200, 300, 1000 वर्ष पहले भी प्रेम की वैल्यू उतनी थी। किसी से प्रेम करना, किसी को के बदले, प्रेम के बदले कुछ करना, किसी के प्रति प्रेम की भावना का रखना, ठीक है, अपने गुरु का सम्मान करना, या अपने से छोटों को प्रेम देना, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये आज के 5,000 वर्ष पहले भी वही था, और आज के 500 वर्ष पहले भी वही था, और 500 वर्ष बाद भी रिलेशनशिप का वैल्यू तो रहेगा। इमोशंस जो है वो सबसे वैल्यूबल है। सदियां बदल गई, कई सारे साम्राज्य आए गए हो गए, लेकिन इमोशंस की वैल्यू रही है, शब्द की वैल्यू रही है, जवान की वैल्यू रही है। समझ रहे हैं? सबसे वैल्यूबल वो नहीं है जो दिख रहा है आपको, जिसको खरीद सकते हैं। सबसे वैल्यूबल वो है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल जो है, महसूस करना सबसे कीमती है, याद रखना। अब आपके विचार जरूर दीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में कि आप क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मेटलिस्टिक दुनिया के बारे में, और इमोशनल एक वर्ल्ड है उसके बारे में। कितने आप इनर पीस को आप महसूस करते हैं? आपके मन में क्या हलचल है? कौन सी एक चीज है जो बदलने का मौका मिले आपको अपने जीवन में, आप बदलेंगे? आंसर कीजिएगा कमेंट में। कौन सी एक चीज जो आप बदलना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने स्वयं के जीवन में, वो बदलना चाहेंगे आप? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।